उस पुराने और जर्जर हॉस्टल के गेट पर खड़े होकर रोहन ने एक गहरी सांस ली। कॉलेज शहर से दूर था और यह हॉस्टल ही उसका नया घर होने वाला था। गेट पर बैठे बूढ़े चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक भारी आवाज में पूछा, कौन सा कमरा मिला है बेटा? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, कमरा नंबर 204। यह सुनते ही चौकीदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर चेतावनी दी, बेटा सब कमरे ठीक हैं, बस उस कमरे में मत जाओ, वहां कुछ ठीक नहीं है। रोहन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, यह सोचकर कि शायद यह नए छात्रों को डराने का कोई पुराना तरीका होगा। उसने अपना बैग उठाया और धूल भरी सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया, चौकीदार की चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना करते हुए। पहली रात ही बेचैनी लेकर आई। जैसे ही रोहन बिस्तर पर लेटा, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति जैसी थी। अचानक उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान के पास कुछ कह रहा हो। उसने उठकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टेबल लैंप की बत्ती अचानक टिमटिमाने लगी और फिर उसकी मेज पर रखी एक किताब अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा का झोंका होगा या शायद उसके थके हुए दिमाग का वहम। उसने किताब उठाई, बत्ती ठीक की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उस कमरे में वह अकेला नहीं है। अगले कुछ दिनों में ये डरावनी घटनाएं और भी बढ़ गईं। अब उसे सिर्फ फुसफुसाहटें ही नहीं, बल्कि किसी लड़की के सिसकने और रोने की धीमी आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। रात में जब वह उठता तो उसे कमरे के कोनों में तेजी से गुजरती हुई परछाइयां दिखाई देतीं, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थीं। एक सुबह जब वह बाथरूम में गया तो उसने भाप से ढके शीशे पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा एक संदेश देखा, मुझे बचाओ। अब रोहन का डर यकीन में बदल चुका था। वह समझ गया था कि चौकीदार की चेतावनी कोई मजाक नहीं थी। कमरा नंबर 204 वाकई में प्रेतवाधित था और वह वहां फंस चुका था। एक रात बाहर जोरों का तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और तेज हवा से खिड़कियां बज रही थीं। ठीक उसी समय रोहन के कमरे का तापमान अचानक गिर गया और उसे अपने सामने एक धुंधला सा आकार बनता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे वह आकार एक लड़की के भूत में बदल गया, जिसकी आंखें दुख और निराशा से भरी थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और वह कमरे के एक कोने में ढीले पड़े फर्श के एक तख्ते की ओर इशारा कर रही थी। रोहन का पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उस लड़की की आंखों में उसे एक गुहार दिखाई दी, एक अनकही कहानी को सामने लाने की गुहार। डर पर काबू पाते हुए रोहन ने उस ढीले फर्श के तख्ते को हटाया। उसके नीचे धूल और जालों के बीच एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी छिपी हुई थी। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। इसमें प्रिया नाम की एक लड़की की दुखद कहानी थी, जो सालों पहले इसी कमरे में रहती थी। उसे हॉस्टल में बुरी तरह से तंग किया जाता था और इस प्रताड़ना से तंग आकर उसने इसी कमरे में अपनी जान दे दी थी। उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि दुनिया उसकी सच्चाई जाने, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। वह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वह बस न्याय चाहती थी। अगली सुबह रोहन वह डायरी लेकर सीधे कॉलेज के अधिकारियों के पास गया। उसने उन्हें प्रिया की पूरी कहानी बताई और सबूत के तौर पर वह डायरी दी। हॉस्टल प्रशासन ने मामले की जांच की और उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जिनकी वजह से प्रिया ने यह कदम उठाया था। उस दिन के बाद कमरा नंबर 204 में सब कुछ शांत हो गया। आखिरी शॉट में कमरा बिल्कुल शांत और सुकून भरा दिखाई देता है। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है और हवा में कोई डर नहीं है। रोहन अपना सामान पैक करके हॉस्टल से निकल जाता है, इस संतुष्टि के साथ कि उसने एक बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति दिला दी है। Subscribe if you dare.